गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा टू ऑल। होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। Today we are going to end this chapter. Actually, today is the last day of this chapter. और हमने 9th का ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर चुके हैं। इफ यू नो, जो हमने एसिड, बेस एंड सॉलिड पढ़ा था, दैट वाज फ्रॉम द 9th। सो ऑलरेडी 9th में टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ऑब्वियसली 9th बी का तो बहुत कुछ हुआ है। सो यस, गुड मॉर्निंग। सो आज दिस इज द लास्ट डे। आफ्टर दिस विल स्टार्ट 9th में मैं शुरू करना चाहता हूँ कार्बन एंड कंपाउंड्स, नहीं तो सबस्टेंस इन कॉमन यूज जो 9th बी का शायद रह गया था, तो उनका भी वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उनका वो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा 9th बी। एंड इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं है उसमें। NaCl ये जो भी हम अभी पढ़ ही रहे हैं, दैट ऑल एवरीथिंग इज देयर आल्सो इन वी हैव डन it half. Substances common use you are speaking about, Radharani? Yes, so we'll complete that. Don't worry, we'll complete that only. From starting we'll do it and we'll complete it. Okay, so as we were discussing a lot of things, we हमने discuss किए थे पिछली बार भी. Now, can someone tell me हम कहाँ पे थे last time, where we were, exactly where we stopped? I remember I was teaching you about the types of solutions. Last time where were we? Can someone फटाफट मुझे बताओ? Please open your notebook. फटाफट tell me कहाँ पे थे हम last, where we have left. I don't remember. You have tell me what we are discussing. So one more thing I want to tell you, whatever I am displacing here, ना, don't try to write notes here. वैलेंसी बेटा वो तो बहुत पुराना हो गया। वैलेंसी आपको कंफ्यूज हो रहा है, वो तो रिवीजन में पढ़ रहे हैं हम। आज आपका रिवीजन नहीं है, हम एक्चुअली आपका वी आर स्टडीइंग 9th स्टैंडर्ड कंप्लीटेड विद सॉल्यूशन, जैसा राधा रानी पार्ट। सो दैट्स द रीजन आपका नोटबुक सेपरेट मेंटेन करो, और व्हेन यू आर एंटरिंग क्लास यू शुड नो व्हिच क्लास यू आर एंटरिंग। दिस इज नॉट राइट नो योर रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास में मैं वैलेंसी वो सब पढ़ा रहा था, वो भी खत्म हो गया एक्चुअली। Now what we are discussing is about your we are completing our 8th today, and now next 9 different types of binary solutions. Very good, Sharvari. So that's the reason आप notes properly maintain करो। और आज से मैं क्या कर रहा हूँ, I don't want all of you to write it with me. Don't write anything. बस आपकी आंख और कान खुले रखो, सुनो ध्यान से, पढ़ो मेरे साथ, समझो इसको। हाँ, पॉइंटर्स लिख सकते हैं आप, कोई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। डोंट ट्राई टू राइट विथ मी। वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है हमारा पसंद, नहीं तो हमारा चैप्टर कब का कंप्लीट हो जाता है। हाँ, आप बोलेंगे सर फिर हम कैसे लिखेंगे नोट्स। मैं जितना भी अभी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जो भी लिखूंगा इधर, क्योंकि मैं हर एक चीज टाइप कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे नोट्स मिले, आप अच्छी तरह उसको एज याद कर सके। यार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये एज इट इज आपको मैं एज ए बैकपैक प्रोवाइड कर दूंगा, PDF अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। तो इस लेक्चर के बाद वो PDF अपलोड हो जाएगा, वहां से आराम से नोट्स बनाओ, तो हमारा टाइम भी बच गया। और आपको बिल्कुल सिर्फ ध्यान देना है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान दीजिए, पढ़िए ध्यान से। बस जब जैसे 1 मिनट रह जाएगा हमारी क्लास को, मुझे याद दिला देना, रिमाइंडर देना। उस समय मैं सर सेंड इट ऑन ग्रुप पे नहीं, मैं यहाँ पे बैकपैक में रखूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड इधर ही रहेगा फिर आपके बैकपैक में। आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू एक्सेस योर बैकपैक। इफ यू डोंट नो, प्लीज कंसल्ट अदर स्टूडेंट्स हु नो इट। सो यू शुड नो अबाउट द ऐप नाउ। इतने दिन हो गए आप यूज कर रहे हैं, तो बैकपैक में मैं PDF अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। So yes sir, we know, very good. So now let's start. Obviously I remember मैंने आपको solutions के बारे में बताया था. We had discussed about types of solutions. मैंने आपको बोला था there are around 9 types of binary solution. Binary का मैंने मतलब आपको समझाया था. We are discussing about only 2 things, one solute and one solution. So we are not discussing about one solution is there and there are 2-3 solutes. So binary means only 2 components are involved. One solution is there and one solute is there. That's what our discussion is right now is happening on that. So now then the interesting point of जो डिस्कशन में आया था हमारा, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। जनरली जब सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं पानी
something is mixed with water and that will form solution. No, there are solutions. First, solid solutions are there. So obviously I will tell you every example. With examples we'll study it. You don't have to worry about anything. So there are something known as solid solutions. So in these solid solutions, what's happening actually? Solid solution. In these solutions, solid act as a solvent, while as the solute act as a either as a solid, liquid or gas. आप समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है सॉलिड सॉल्यूशन में? जो आपका सॉल्यूशन है, सॉलिड एक्ट्स एज ए सॉल्यूशन. जैसे आई होप यू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम स्पीकिंग अबाउट. सॉल्वेंट, सॉलिड एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट मतलब, अच्छा चलो मुझे एग्जांपल बताओ. मुझे बताओ अगर मैं नमक पानी में मिलाऊंगा तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? फटाफट आंसर दो. आंसर दो फटाफट. Salt is, Aditi saying salt is solvent. Okay. Other students, salt is solute, water is solvent. और बाकी बच्चे, solute is salt, salt is solute. Radhika, water is solvent, salt is solute. हाँ, नित्या is salt is solute. Very good. तो सिंपल है, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है, जो सॉल्ट है वो सोल्यूट है, वो डिसॉल्व कर रहे हैं हम किसी में पानी में जिसकी मात्रा ज्यादा है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. देखिए इस पॉइंट जहां हम अभी पढ़ रहे हैं ना, आपको ये कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए सॉल्ट के, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के. अगर आपको इसमें डाउट है ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भी आगे. इसलिए पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कीजिए. सॉल्वेंट वो हो गया जो बहुत ज्यादा मात्रा में है और उसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है. जैसे जो पानी है वो एक क्या है, वो सॉल्वेंट है. और जो सोल्यूट है, देखो ना स्पेलिंग, देखो ना, सोल्यूट का स्पेलिंग छोटा है, सॉल्वेंट का बड़ा है. मतलब सॉल्वेंट का क्वांटिटी बड़ा होना चाहिए. नो, यू कैन जस्ट मेमोराइज दैट. सॉल्ट इज सोल्यूशन. व्हाट द हेल पार्थ, क्या लिख रही है प्रार्थना? सॉल्ट, तुम तो एक अलग ही एंगल चलेगी कुछ. सॉल्ट इज सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन कैसे हो गया? प्रार्थना, योर आंसर इज हॉरिबली रॉन्ग. Like I'm shocked how you gave this answer also. Anyways, at least you tried. But again, I'm telling you again, clarify your concepts. Don't doubt में मत आओ. क्योंकि अगर आगे ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके एक्चुअली टेक्स्ट बुक में नहीं है. बट लेट्स हैव क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज दिस. मतलब ये डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं आजू बाजू, आपके लाइफ में, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, सब चीजें. आई एम अगेन रिपीटिंग, सोल्यूट इज समथिंग विच इज स्मॉल, सॉल्वेंट इज समथिंग बिग जिसके अंदर मिक्स किया जाता है सोल्यूट को. जैसे अगर वाटर ले रहा हूं मैं, वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज ए सोल्यूट. उसको दोनों को मिक्स करके फिर उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं. दैट इज व्हाट इज सॉल्यूशन. देन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, देयर इज ए सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉलिड एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट. आपको समझ गया? सॉलिड एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट नाउ. एंड सोल्यूट इज कैन एक्ट एज ए सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. नो, लाइक व्हेन मे आई टेक एग्जांपल्स यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग. जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस में सबसे पहले आता है एग्जांपल ऑफ, आई होप इफ यू कैन गैस, इज अलॉयज. अलॉय क्या है एक्चुअली? अलॉय अगर आप देखेंगे, अलॉयज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड है ना इन सॉलिड सॉल्यूशंस. सो इन फैक्ट अलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन. ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉलिड के अंदर सॉलिड ही सॉल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट भी है. तो ऑल द कंपोनेंट ऑफ alloy कैन नॉट बी सेपरेटेड. आप बोलेंगे अरे सर लेकिन हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. वो तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसके कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं. अगर आपने देखा होगा alloy में क्या होता है, हम उसके कंपोजिशन को वेरी करते हैं. वी कैन एक्चुअली चेंज द परसेंटेज. So although the components of alloy
कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। लेकिन अगर आप डिफिनेशन देखेंगे, हमारा डिफिनेशन क्या था, हम उसके कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं, बट alloy is considered to be the mixture. Why? Because it shows the property of its constituents and can have variable composition. इसके कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं। यहां तक समझा आपको? हाँ, वेरी गुड। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, तो एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैन यू रिपीट? हाँ अदिति, मैं बता रहा हूँ वापस रिपीट कर रहा हूँ। अभी जब मैं एग्जाम्पल आपको दिखूंगा तो आप इमीडिएटली बोलेंगे हाँ सर ये तो हो सकता है। देखो बच्चों, इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप क्लास में आते हो ना, रिवाइज करके आओ। आप बस उठ के आ जाते हो, हाँ आज लाइव क्लास है तो चलो आज लाइव क्लास है। अरे पढ़ के आओ ना, पढ़ के आओगे तो हमारा भी, आपका भी टाइम बचेगा और हम फटाफट सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आप लोग पढ़ के नहीं आते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे, अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास कैन वेरी फ्रॉम 20 to 30%, while that of copper can vary from 65 to 80%। तो मतलब जो इसका आपका सोल्यूट है वो वेरी कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिंपल सॉल्यूशन का, क्या दिया था हमने एग्जांपल लिया था NaCl का। मैंने वाटर लिया और उसमें NaCl मैं ज्यादा थोड़ा कम या कुछ भी वेरी कर सकता हूँ। नहीं तो लेमनॉर्ड का मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद है, नमक, चीनी, हमने 4 कंपोनेंट्स यूज किए थे, वाटर यूज किया था, शुगर यूज किया था, सॉल्ट किया था। तो ये हम चारों को वेरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका चीनी ज्यादा हो गया तो वो नींबू पानी नहीं रहा, ऐसा नहीं। नींबू पानी रहा, वो थोड़ा स्वीट ज्यादा हो जाएगा अभी, क्योंकि आपने उसमें ये ज्यादा डाल दिया। तो मतलब आप उसके कंपोनेंट्स को वेरी कर सकते हैं और वो इफेक्ट करेगा पूरे सोल्यूशन को। हाँ, ये शर्वरी। तो मैंने अगर सॉल्ट कम डाला तो आपको कम नमक लगेगा, लेकिन उसको नींबू पानी ही बोलूंगा मैं। उसके जो कंपोनेंट्स को उसको मैं वेरी कर सकता हूँ, और वो जो वेरी करूंगा वो इफेक्ट करेगा पूरे सोल्यूशन के ऊपर। उसको ही हम सोल्यूशन बोलते हैं ना। तो इधर भी वही हो रहा है अगर आप देखेंगे। जबकि एलॉय है, इसमें सॉलिड ही सोल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट है, दोनों सॉलिड ही है। कैसे? एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्लियरली दिया, जो हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास। ये क्या एलॉय है? एलॉय कैसे बनता है? जो अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास क्या होता है, वो वेरी करता है। और हमारा ब्रास बनता किससे? आपका जिंक और कॉपर से बनता है। तो उसमें वेरी कर सकते हैं, जो जिंक में ब्रास और कॉपर की जो मात्रा है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं। 20 to 30% डाल सकते हैं, नहीं तो उसको 60 to 80% डाल सकते हैं। तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशंस। So now let's take one more example. I hope that example you will have better understanding from that example. This example is from gold. जो प्योर गोल्ड है ना, जिसे हम ज्वेलरी बनाते हैं, एक्चुअली उससे आप कुछ नहीं बना सकते। जो 24 कैरेट गोल्ड रहता है, 24 कैरेट ऑफ गोल्ड जो है, इट इज वेरी सॉफ्ट, इसलिए उससे आप कुछ ज्वेलरी नहीं बना सकते। एंड देयरफॉर नो suitable ज्वेलरी कैन बी मेकिंग ज्वेलरी। इसलिए अगर आपको ज्वेलरी बनाना है, टू मेक इट हार्ड, इट इज अलॉयड विथ आइदर कॉपर, कॉपर के साथ उसको अलॉय करवाते हैं, नहीं तो और सिल्वर। इन जनरली इन इंडिया में हम क्या करते हैं, इंडिया में हम 22 कैरेट गोल्ड यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। उसका क्या मतलब हो गया 22? उसका मतलब हो गया दैट मीन्स दैट 22 पार्ट्स weight of pure gold is alloyed with 2 parts of weight by weight of either copper और सिल्वर। तो ये भी देखो, ये अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका सॉलिड सॉलिड में ही हो गया ना। इसमें गोल्ड क्या एक्ट कर रहा है, आपका जो एक्चुअल गोल्ड है वो एक सॉल्वेंट है, और जो माइनर उसके अंदर आप डाल रहे हैं वो सोल्यूट एक्ट करेगा। ये आप सिल्वर ऐड करेंगे, नहीं तो कॉपर ऐड करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए सोल्यूशन, बट इट इज ए सॉलिड सोल्यूशन एंड यू कैन एक्चुअली वेरी। आप 22 कैरेट का गोल्ड के बदले 20 कैरेट भी ले सकते हैं, समझे आप? तो दिस इज हाउ। हाँ, आयुष हैज रेज इज, हाँ यस आयुष पाटिल, बोलो क्या डाउट है वो, फटाफट रिप्लाई करो, नहीं तो आई विल मूव हेड। ओके देन नेक्स्ट। मिस्टेक से क्यों मिस्टेक कर रहे हो? अलाउड नहीं है मिस्टेक से भी मिस्टेक करना, फोकस रहो। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम मेटल्स को भी कर सकते हैं, नॉन मेटल्स कर सकते हैं। तो मेटल के अंदर नॉन मेटल भी हम डाल सकते हैं। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जो एलॉय है, किसका? मेटल का एलॉय, हमारा स्टील। उसमें नॉन मेटल क्या है? इज ए स्टील। उसमें क्या? इट इज एलॉय ऑफ आयरन और स्मॉल अमाउंट ऑफ
कार्बन जो 0.05% ऑफ कार्बन जो नॉन मेटल है। तो ये भी एक एग्जांपल आता है कि इसमें हमारे दिस आल्सो कम्स इन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली। इसमें अलॉय हमने लिया एग्जांपल। नाउ देयर इज सेकंड टाइप जो मैंने आपको बोला था अभी सॉलिड में, क्या सॉलिड का हमने एग्जांपल सॉलिड में ले लिया, अभी सॉलिड का एग्जांपल लिक्विड में भी हम ले सकते हैं, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। नाउ लेट्स टेक मोर एग्जांपल। नाउ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अबाउट हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अभी हाइड्रेटेड सॉल्ट में मुझे बताओ, हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या होगा, वो सोल्यूट होगा कि सॉल्वेंट होगा? फटाफट रिप्लाई करो। देखो बच्चों, अगर आप रिवाइज करके आओगे ना, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोग पढ़ के नहीं आते हो, इसलिए आप यहाँ पे एकदम फिर समझ सोचो पढ़ रहे हो क्या चल रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी क्लास आप आए, प्लीज पीछे के नोट्स रेफर करो अच्छी तरह, उसको मतलब लिटरली याद करो, और कुछ डाउट है मुझे पूछो। देखो ये मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा आपको, मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब उसमें वाटर जो है क्रिस्टल के फॉर्म में है। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टल फॉर्म में है वो सोल्यूट है कि सॉल्वेंट बोलूंगा उसको मैं? क्या बोलूंगा मैं उसको? तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, इट इज सोल्यूट। हाँ, और शर्वरी ने बोला सोल्यूट, और किसी को कुछ कुछ बोलना है? बाकी किस भगवान के नाम पे है बाकी सब? आयुष सोल्यूट, और बाकी लोग देखो गलत भी हो सकता है उसका, बस एक ने आंसर दिया मतलब नहीं वो सही है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको हम ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं। फिर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसको हम ग्रीन विट्रॉयल भी बोलते हैं। फिर हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, इसको देयर एग्जांपल ऑफ लिक्विड्स इन सॉलिड सॉल्यूशंस। किसके एग्जांपल्स है? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। यस बेटा। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ, ऑब्वियसली जो क्रिस्टल है, जो जिनको आंसर अभी भी समझ नहीं आ रही है चीज हम क्या चल रहा है, ये चल रहा है बेटा सोल्यूशन। और आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप पढ़ के नहीं आ रहे, कि नहीं तो ये इतना डिटेल में मैंने आपको सोल्यूशन पढ़ाया था पिछली बार, आपने बुक ही नहीं खोली है किसी ने। तो अब आप बुक नहीं खोलेंगे ना तो ऐसा ही होगा, फिर आप सोचेंगे चल यार चल क्या रहा है। फटाफट ऑनेस्टली मुझे बताओ कौन कौन पढ़ के आया था? जो पढ़ के आया था उस टाइप करो स्टडी, और जिसने नहीं पढ़ाई किया वो लिखो नो स्टडी। चिराग, आप मेरे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मेरे वीडियो को। फटाफट लिखो कौन कौन पढ़ के आया है, फटाफट वो टाइप करो स्टडी जो पढ़ के आए थे। ऑनेस्टली बोलो, क्या मैं क्यों बोलूं नो स्टडी नो स्टडी? देखो बच्चों, मैं आपको इसलिए मैं आपको पिछली बार एक स्टोरी भी शेयर किया था, मैंने आपको बोला था ना सेंस ऑफ अर्जेंसी कितना है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। अभी आप पढ़ के नहीं आएंगे ना तो आपको ये क्लास लिटरली समझ नहीं आने वाली, क्योंकि हर एक चीज कनेक्टेड है, और मैं पीछे का वापस रिवाइज नहीं करा सकता ना, हर एक क्लास में भी पुराना पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कहाँ? हमारा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा। देखो आप में से कोई भी पढ़ के नहीं आया, और है क्या? कुछ भी नहीं था, दो हार्डली 3 या 4 पेजेस हैं जो आपको पढ़ने थे, एक वीक है आपके पास। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप पढ़िए, नहीं तो मैं क्या, मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है ना वो पढ़ाऊं? मुझे क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं इतना आपको डिटेल, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है।
मैं चाहता हूँ आपको एक नॉलेज रहे आज आपकी आजू बाजू चीज का क्या है। कल मैं एक टेस्ट देने गया था, बीएड का एग्जाम देने गया था, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बीएड का एग्जाम देने गया था मैं कल, सीईटी बीएड का था। वहां पे यही क्वेश्चन थे सब। मतलब मैं अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ा होता, मैंने अपने और मेरे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी थे उधर, तो मैं बोला हैरान हो गया, मैं कह रही इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे इसने। मतलब आप सोचो, अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो कल कुछ एग्जाम होगा तो आपको ही फायदा होगा ना। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सब पढ़ाई करके आइए, नहीं तो ये सब सर के ऊपर से जाने वाला है। क्योंकि ये बहुत कुछ बहुत ज्यादा एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूँ ये सब चीजें। नहीं तो मुझे क्या, मैं आपको सोल्यूशन बता दिया था, खत्म, उतना काफी था आपको। फिर मैं डायरेक्ट कोलाइड बढ़ाता हूँ, सस्पेंशन बढ़ाता हूँ, ये सब मैं एग्जाम्पल देने का जरूरत ही नहीं है मुझे। ये आपको क्लियरिटी आना चाहिए चीजों के लिए, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। और अगर आप लोग नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर मुझे जरूरत नहीं है ये सब, इतना सब मेहनत करते बैठो, टाइप करते बैठो हर एक चीज को। आप लोग पढ़ के आएंगे नेक्स्ट टाइम तो लिखो, सर वी विल स्टडी। कुछ नहीं है, यही पढ़ के आओ तो वो बहुत हो गया आपके लिए। देखो बच्चों, मैं चाहता हूं जब मैं पूछ रहा हूं आप आंसर दो ना, मुझे मालूम है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पूछा कि अभी वाटर का क्रिस्टलाइजेशन सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है, फट से आंसर आना चाहिए। क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप क्योंकि पीछे पढ़ के ही नहीं आए हैं, तो इसलिए आपको अभी समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा हूं मैं। तो उससे क्या हो जाता है, मेरे मेरे मजा मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। बोला अरे इनको इतने डिटेल में पढ़ा है मैंने, इनको तो डाउट ही नहीं होना चाहिए सोल्यूट क्या सॉल्वेंट का, फिर भी आप यहाँ पे नहीं बोल, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं कुछ। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, बताओ, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जनरली हमारे दिमाग में आइडिया में, जो सोल्यूट है वो गैस हो सकता है, और सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं। अभी सोल्यूट, सॉलिड इन सॉलिड हमने ऑलरेडी देख लिया। जब सॉलिड भी सॉलिड है, वो एलॉय का एग्जांपल देखा हमने। हमने फिर गोल्ड का एग्जांपल देखा, फिर मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल देखा। अभी ये जो दूसरा एग्जांपल मैं देख रहा हूं ना, ये क्या है, ये सॉलिड है। आप जो मेन सोल्यूट है वो सॉलिड है, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। सॉलिड एंड सॉलिड हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम सॉलिड लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है, लिक्विड क्या है, सोल्यूट है। अभी तीसरा एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा, जहां पर आपका जो गैस है वो क्या है, वो एज ए सॉल्वेंट है, गैस एज ए सोल्यूट है। सो लेट्स सी दोज एग्जांपल्स आल्सो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो हम कभी सोचते नहीं है ना, ये सब एकदम आउट ऑफ चीजें हैं कि यार ये भी सोल्यूशन हो सकता है। देखो ये भी है, गैसेस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकल, पैलेडियम आर द एग्जांपल्स ऑफ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो तीन टाइप के अभी आते हैं एग्जांपल्स देखें, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। हाँ तो वेरी गुड। सो लेट्स मूव अहेड, नाउ वी विल सी लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी लिक्विड सॉल्यूशंस क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन आपका जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट रहेगा, वाइल एज सोल्यूट जो है वो कैसा हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सो नाउ वी विल सी लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन खत्म हो गया, नाउ वी विल सी लिक्विड सॉल्यूशंस। दिस इज लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन लिक्विड इज ए सॉल्वेंट, while solute can either be solid, liquid or a gas. We'll see some examples now. We'll see some example, कौन कौन से examples हम देखेंगे। पहला जो example है, solution of sugar in water। ये common example है, मतलब ये सबको हमको, हाँ ये तो solution है ना, ये तो immediately आपको क्लिक भी हो गया होगा। solution of sugar, sugar क्या है, solid है, in water, in example of solid in liquid। अभी दूसरा एग्जांपल है solution of, अगर आप लेंगे अभी लिक्विड इन लिक्विड, और ये एग्जांपल भी मैं आपको एक्चुअली बता चुका हूं।
सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो वो क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। अभी आप बोलेंगे अच्छा मुझे, अभी आप लोग, आपसे पूछूंगा मैं, अभी मुझे एग्जाम्पल दो तीसरा वाला। तीसरा वाला एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, लिक्विड क्या है, सोल्यूट, अपना सॉल्वेंट है, और जो गैस है वो सोल्यूट है, वो कम मात्रा में है। कोई बता सकता है मुझे इसका एग्जाम्पल? और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप लोग ये पीते, रोज पीते होंगे, कभी भी शॉप पे जाएंगे इधर उधर, ये अवेलेबल हर जगह दिखती हैं चीजें। थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे कि छोटे से छोटे छोटे दिमाग में, जल्दी निकल जाएगा क्या आंसर है इसका। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड आपका मेन है, जो सॉल्व, ये आपका सॉल्वेंट है, गैस सोल्यूट है छोटा मात्रा में। देखो H2O के अंदर वो तो एज ए लिक्विड ही हो गया ना, वो सॉल्वेंट ही हो गया, लेकिन उसमें सोल्यूट क्या है, आप समझ रहे हैं, सोल्यूट भी होना चाहिए ना, तभी वो मेरा एग्जाम्पल बनेगा लिक्विड सोल्यूशन का। ऑक्सीजन वाटर नहीं बेटा, वो ऑक्सीजन वाटर ऐसा आप बोल तो ना सकते, ऑक्सीजन अलग थोड़ा ना वाटर में, वो तो सेम ही है ना। यस राधिका, वेरी गुड, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड तो है ही, और उसमें एरिएटेड डाला जाता है, एरिएटेड आपका ड्रिंक्स रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, तो जब आप खोलते हैं तो निकलता है, हाँ कोका कोला सोडा, वेरी गुड। सो दिस इज दैट, दीज आर द एग्जांपल, एरिएटेड ड्रिंक्स, सोडा, वेरी गुड। देखा कैसे अभी आंसर देना, वो समझ रहे, दिमाग लगा रहे हैं अभी आप। तो देखो आप लोगों को भी मजा आएगा, आप पढ़ के आओगे तो, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे, बोले "अरे क्या ये सर पढ़ा रहे हैं, स्लो स्लो"। ये सब डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं सब जो ले रहे हैं हम लोग। तो भी आप, जब आप ये सब, obviously ये सब पीना नहीं चाहिए, ये सब जहरी है, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के लिए क्यों जहर है वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉमन सब्सटेंस, 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, सब्सटेंस इन कॉमन यूज, कैसे इसमें कलर्स यूज किए जाते हैं, ऑल दिस कोका कोला पेप्सी, ये सब में कलर्स यूज किए जाते हैं, दैट कलर एक्चुअली द कॉज ऑफ कैंसर, वेरी डेंजरस थिंग। लेकिन ओब्वियसली इसमें जो एरिएटेड रहता है, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, जो भी है, आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ये कंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सोल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज ए सॉल्वेंट। वेरी गुड। सो लेट्स मूव हेड, यहां तक क्लियर है सबको? तो प्लीज टाइप क्लियर। नाउ विल सी लास्ट एग्जांपल व्हिच इज गैस सॉल्यूशंस। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द गैस सॉल्यूशंस। गैस सॉल्यूशन क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, गैस, जो आपका गैस है दैट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट, while as solute can be either solid, liquid and gas. This is the third thing we are discussing as a gas solution. सबसे पहला इसमें अगर आप एग्जांपल देंगे, गैस इज a solvent while a solute can be either both, तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे सबसे पहले कैम्फर का। कैम्फर जो रहता है, कैम्फर इन एयर एंड आयोडीन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। कैम्फर और आयोडीन जो है सॉलिड इन सोल्यूट वाइल एज एयर इज गैस। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है, इसका डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाते हैं किधर से, सॉलिड से गैस। दैट इज द रीजन camphor in air is the example of solid in gas solution, or camphor and iodine both acts as a solute, while as the air which is gas acts as a solvent. And second example which we want to see is cloud, fog, mist. They are examples of liquid in gas solution. These are water droplets act as a liquid solute and dispersed in air acts as a gas solvent. और दूसरा अगर आप गैस का गैस देखेंगे वो क्या है, can someone tell me what is the mixture of what is gas solution, gas in gas?
दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सिंपल है, जो आपका एटमोस्फेयर है, एयर, एयर इज व्हाट, CO2 नहीं बेटा। आप CO2 एक गैस कैसे आएगा, बहुत सारा गैस होना चाहिए ना। एग्जाम्पल एयर मिक्सचर ऑफ गैस, तो इधर एयर क्या है, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, सो इसके बेसिकली इट हैज टू मेन कंपोनेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और जो अदर गैसेस हैं इसमें, विच इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वो बहुत ही कम मात्रा में। ये जो कम मात्रा में जो गैसेस हैं ये एक्ट करती हैं क्या, सोल्यूट। और यहाँ नाइट्रोजन गैस एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट, और वाइल एज अदर गैसेस एक्ट एज ए सोल्यूट। ये एग्जांपल समझ आई आपको? फटाफट बताओ, ये समझ आई आपको? गैस का गैस में किसी को डाउट है इसमें? वेरी गुड। तो लेट्स समराइज होल ऑल ऑफ दिस इन पूरा एक चार्ट बनाया है कहीं का। तो दिस इज द होल चार्ट, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। द 9 बाइनरी सॉल्यूशंस जो हमने डिस्कस किया, पहला सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ऑल ऑफ यू कैन रीड इट। यस, दिस इज जस्ट टू समराइज थिंग्स जो हमने डिस्कस किया। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस। फिर उसमें सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। फिर सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस, वो सब एग्जांपल दिया। यहाँ सोल्यूट क्या है, यहाँ सॉल्वेंट क्या है, उसका एग्जांपल जो भी हमने डिस्कस किया इज ऑल समराइज्ड हियर। Now the next topic which we have to discuss is about what is suspension. Now two topics are which are remaining. Is first is what is suspension. Topic is what is suspension. That is what now we are going to see. Suspension आखिर है क्या? So this is the definition of suspension. A suspension is a heterogeneous mixture. इसमें क्या किया जाता है? In which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium, or the particles of suspensions are visible to the naked eye. सोल्यूशन हमने देख लिया, मिक्सचर हमने एग्जांपल। अभी एक नया चीज है, वो जो सोल्यूशन हो गया, दैट इज नो इन आफ्टर सोल्यूशन देयर आर 3 थिंग्स। एक सोल्यूशन हो गया ट्रू सोल्यूशन, सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि वो उसको आप अलग नहीं कर सकते किसी तरह से। तो सोल्यूशन के बाद आती है सेकंड कंसेप्ट विच इज अबाउट सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve. जैसे एग्जांपल दिया राधा रानी, सैंड एंड वाटर। यस, परफेक्ट एग्जांपल। वो सस्पेंडेड रहते थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, और दीज पार्टिकल्स एक्चुअली आर विजिबल टू द नेकेड आईज। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ताकि आपको और क्लैरिटी। होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो समझ आ रहा है, प्लीज टाइप फॉलो। जहां नहीं समझ आ रहा है मुझे रोको, बोलो सर कैन यू रिपीट और वट एवर यू। ऐसा नहीं हो गाड़ी आगे निकल जाए, आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, पहला एग्जाम्पल है पेंट आर सस्पेंशन कलर सब्सटेंसेस इन वाटर। जो पेंट आप यूज करते हैं ना, वो भी सस्पेंशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम, hydroxide in water. Lime water used for whitewash is a suspension of uh, calcium hydroxide. और ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर इज ऑल्सो ए सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि सिंस ब्लीचिंग पाउडर इज insoluble in water, because it is insoluble in water,
That is the reason it also comes in this category. हाँ, सस्पेंशन ऑफ फ्लोर मिक्स्ड इन गिलास ऑफ वाटर शोइंग टाइडल फ्लो। अभी आई वांट टू राइट फॉलोइंग मिस्टेक्स आई विल। अभी देखो अदिति, देखो तुमने क्या एग्जांपल दिया, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ मैं समझाता हूँ वापस। अभी अदिति तुमने मुझे एग्जांपल दिया सस्पेंशन ऑफ फ्लोर मिक्स्ड इन वाटर इज ए शोन ए टैंडल इफेक्ट। आपको मालूम है व्हाट इज टैंडल इफेक्ट? अदिति फटाफट बताओ मुझे, इफ यू नो टेल मी यस और नो। डू यू नो व्हाट इज टैंडल इफेक्ट? तो इसलिए कभी भी गूगल पे जाके फटाफट आप देख तो लिए, लेकिन आपको टैंडल इफेक्ट मालूम नहीं है। सो डोंट डू दिस। जितना आपको मालूम है ना वही आंसर करो ना। क्यों आप किसी उस जोन में जा रहे हैं जो आपको, इवन ये याद रखो इंटरव्यू के समय भी, फ्यूचर में कभी भी, कभी या वाइवा कोई दे रहा है, कभी भी टीचर को उस डायरेक्शन में मतलब जहां आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको क्यों ही टेंडल इफेक्ट, टेंडल आपको पता ही नहीं है, तो क्यों आप वहां पे वो एग्जाम्पल मुझे दे रहे हैं? जबकि अभी ये हमें एग्जाम्पल नहीं पढ़ रही है, मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा बाद में। बेसिकली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सस्पेंशन। जो पहले आपको डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए सस्पेंशन की क्या है, जो मैंने आपको डिफिनीशन पहले समझो, पढ़ो इसको ध्यान से एक बार वापस पढ़ो। सस्पेंशन क्या है? ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। अभी देखो अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अगर आपको भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफिनीशन पता होना चाहिए क्या है, तभी आपको ये डिफिनीशन समझेगा। तो इस सस्पेंशन इज a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve, they don't dissolve, they remain suspended। और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको। जैसे अगर आप चाक है जिसे हम लिखते हैं बोर्ड में, चाक का पाउडर बना के अगर पानी में डालेंगे, उसको फिर मिलाएंगे, वो उसके साथ मिक्स कभी नहीं होगा, वो आपको इमीडिएटली दिखेगा और वो सेटल हो जाए। जैसे अभी एग्जांपल दिया था राधा रानी ने भी, सैंड और वाटर, ये ऐसी पार्टिकल्स है जो मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये इमीडिएटली सेटल भी हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम बेसिकली सस्पेंशन। समझ रहे हैं आप? अदिति समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो उसका ही फिर हम एग्जाम्पल, मैंने ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। पेंट भी उसी में आता है, मिल्क भी उसी में आता है, लाइम वाटर भी उसी में आता है, ब्लीचिंग पाउडर भी उसी में आता है। ये सब एग्जाम्पल्स। एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करनी है यहाँ पे क्या है, सस्पेंशन आर फॉर्म्ड ओनली विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो ऑब्वियसली अगर वो सॉल्व होगा तो ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा ना। तो इसलिए जो टैंडल इफेक्ट जो भी दिखाता है, दे आर ओनली फॉर्म्ड एट द सस्पेंशन। क्या है? सस्पेंशन आर फॉर्म्ड कब, किस कौन बनाता है? ओनली बाय दो सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर वो सॉल्युबल हो गए तो ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा ना। तो these suspension particles hover as a precipitate when suspension is left undisturbed। वो आराम से सेटल हो जाते हैं नीचे आफ्टर सम टाइम। जैसे सैंड हो, चौक हो, या फ्लोर जो एग्जांपल अदिति ने डाला था इमेज, ग्रेन्स एंड वाटर, यस दैट इज आल्सो एन एग्जांपल, ग्रेन्स एंड वाटर। सो दीज ऑल कैन बी एग्जांपल। तो दिस इज अबाउट सस्पेंशन। अगर आपको समझ आ गया सस्पेंशन, प्लीज टाइप सस्पेंशन फटाफट, सस्पेंशन। वेरी गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके हैं, व्हाट इज अबाउट व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सब डिफिनीशन पूछी जाती है आपको एग्जाम में। व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन एंड व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। these are all things which are asked। what is colloidal solution is very simple। तो भी solution है अभी, solution which is size particle lies in between the true solution। true solution का size क्या है? diameter of less than 1 nanometer। 1 nanometer is 1 raised power minus 9 meter। and suspension having diameter of 1 to 100 nanometer are called colloidal solutions or simply
collides. और simply collides. डिफिनीशन समझ गया आपको? जैसे मिल्क, यस, मिल्क को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। हम देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा। इसमें भी देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी बहुत सारी वेरिएशंस बनेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। क्यों? कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे भी हो सकता है ना। तो देखो अभी आपको सिर्फ मिल्क दिमाग में आया, अभी इतनी एग्जांपल्स हैं इसकी, पूछो मत। तो यहां तक समझ आ गया, वेरी गुड। देन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट, सो दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका साइज कितना होता है, वो लेस देन नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। ये याद रखो। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो यहाँ पे जो लेफ्ट में। और सस्पेंशन क्या है? उसका साइज ग्रेटर देन क्या होता है? इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, वो सस्पेंशन हो गया। तो जो इसके बीच में साइज है 1 to 100 नैनोमीटर, उसको हम कोलाइडल बोलते हैं, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ, अभी इसके एग्जांपल्स, लेट्स सी इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स इसकी बनेंगी। जैसे आपने सॉल्यूशन का देखा था, वैसे ही कोलाइड्स का भी बहुत सारा एग्जांपल बनता है। ये पढ़ पा रहे हैं सब लोग? एक मिनट, ये हमारा देखो बच्चों, ये एग्जांपल है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं सब? फटाफट बताओ मुझे। ये एग्जांपल है हमारा डिस्पर्जन फेज का। डिस्पर्जन फेज मतलब सिंपल है फेज मतलब सोल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉलिड और सॉलिड का हो सकता है। तो सॉलिड इज ऐसे क्या है? कलर, जेमस्टोन्स, मिल्क, ग्लासेस। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। फिर सॉलिड इन लिक्विड, तो डिस्पर्जन मीडियम आपका जो है, जो सोल्यूट है, वो लिक्विड है, वो स्टार्च है, गोल्ड सॉल्यूशन है, मड्डी वाटर है, यू नो मड फेज सॉलिड इन लिक्विड है। फिर सॉलिड इन गैस है, स्मोक, डस्ट, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस है सब। जैसे आपका मिल्क किस में आता है? मिल्क आता है लिक्विड इन लिक्विड, उसको इमल्शन भी बोलते हैं, टाइप, एरोसल, फॉग, क्लाउड। ये सब एग्जांपल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो सिर्फ मिल्क ही नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन के। और ऑब्वियसली अभी सबसे इंटरेस्टिंग, जैसे अभी बोला था स्टार्टिंग में, किसी ने वो यूज किया था, टेंडल इफेक्ट। वो कंसेप्ट क्या है बेसिकली? वो ये कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है? टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट बोलता है द टेंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल और सस्पेंशन इनिशियलाइजर। जो कोलाइड के अंदर भी पार्टिकल का साइज है कुछ, सस्पेंशन के अंदर भी है, इसलिए वो लोग लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन दे दिस इज यूज्ड इन फॉर चेकिंग आउट कि सॉल्यूशन आपका क्या है, इट्स कोलाइडल है, सस्पेंशन, उसको टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ आ गया आपको? हाँ बेटा, ये पीडीएफ मैं उसमें भेज दूंगा, आप बिल्कुल इसमें कोई चिंता मत कीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़िए, पढ़ के आइए। पढ़ के आएंगे तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, और मैं भी फिर आपको और इंटरेस्ट और एग्जाम्पल्स बताऊंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।